मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय का एक नौजवान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का एक नेता उसके शरीर पर पेशाब कर देता है। तो पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान का विषय है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के लोगों के लिए, चाहे दलित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे बिहार में किसी भी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति हो, उसका नीतीश कुमार जी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कथनी में फर्क है। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। इसको लेकर काफ़ी घबराहट में है। देख रहे हैं वहाँ तो राम राज है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहाँ राम राज है। और जहाँ जहाँ दूसरी पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ शांति जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश में हुई है। कभी नहीं कहा कि बिहार में पूरी तरह से अब घटना बंद हो गई है। घटना हो रही है, हमारे लिए चिंता का विषय है। उसके बारे में जितनी भी निंदा है वो करते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी के द्वारा नीतीश कुमार को लेकर के एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जदयू के लोग जो हैं लगातार दलितों को अपमानित करते रहते हैं। इस पर आज श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा जो है मूत्र जो है विसर्जित कर दिया गया, ये सम्मान की बात है। लेकिन वहीं अगर बिहार के मुख्यमंत्री लगातार गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये अपमान का विषय जो है भाजपा के लिए है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के सवालों पर भी जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाई शांति। अब भी सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दलितों को आप लोग अपमानित करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों को अपमानित करते हैं। मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय का एक नौजवान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का एक नेता उसके शरीर पर पेशाब कर देता है। तो पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान का विषय है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के लोगों के लिए, चाहे दलित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे बिहार में किसी भी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति हो, उसका नीतीश कुमार जी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कथनी में फ़र्क है, लेकिन हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, समानता है। और इसीलिए हमारी जो लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में जो नीतीश कुमार जी का काम है, आज पूरे देश के लोग मॉडल के रूप में आज उसको देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। इसको लेकर काफ़ी घबराहट में है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, फेल्यूर मुख्यमंत्री। बगल में उत्तर प्रदेश है और आपके चैनल के प्रतिनिधि भी वहाँ काम करते हैं और हम लोग टेलीविज़न में, अखबार में देख रहे हैं, वहाँ तो राम राज है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहाँ राम राज है। और जहाँ जहाँ दूसरी पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ शांति जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं और जो घटनाएं घट रही है, हमने कभी नहीं कहा कि बिहार में पूरी तरह से अब घटना बंद हो गई है। घटना हो रही है, हमारे लिए चिंता का विषय है। उसके बारे में जितनी भी निंदा है वो करते हैं हम लोग हैं। और आगे जो घटनाएं घट रही है वो आगे घटे नहीं, उसके लिए उपाय भी करते हैं। और अगर घटना करने वाला व्यक्ति, कानून को हाथ में लेने वाला व्यक्ति अगर इस तरह के अंजाम देते हैं तो उसको किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाता है। वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जनरल डायर ही क्यों नहीं बन जाते हैं? गरीबों को ऐसे जहरीली शराब से मरवा रहे हैं, उससे अच्छा गोली मारना। उनको जब सलाह देना था तब तो चुप बैठे थे, और अब जब सलाह नहीं देना है तो तरह तरह की बात बोलते हैं। पूरी तरह से जितने बिहार में नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस सब नेता का ज़मीन खिसक रहा है। अब उनके पास ना कोई मुद्दा है, न उनके पास कोई विजन है, न कोई सोच है। सारा काम तो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कर दिया। अब तो बेचैनी पूरे देश में बढ़ रही है इनकी। और ये जो बेचैनी है 2024 की बेचैनी है। जब तक भाजपा मुक्त भारत नहीं होगा तब तक ये सब बेचैन होते रहेंगे, और उसके बाद 2024 के बाद आराम से
ये लोग नींद लेंगे, सोएंगे। तो आपने सुना श्रवण कुमार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां भाजपा का शासन है वहां रामराज है, लेकिन जहां भाजपा का शासन नहीं है वहां अराजकता है, हिंसा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ये गंदी मानसिकता ही शो करती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार यूपी जैसे राज्य में भी कई घटनाएं घट रही है, लेकिन इस पर बात करने वाले बीजेपी के लोग नहीं हैं। और सिर्फ बिहार में जिस तरीके से शांति का माहौल बना हुआ है, इसको बिगाड़ने का सिर्फ प्रयास किया जाता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।